तो चलते हम लोग क्लास शुरू करते हैं। गुज़िश्ता कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या, लाइन एडिटिंग रिबन बार। उससे पहले हम नंबर पढ़ा था टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार, यानी ऐसा रिबन बार जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, मुरत्तब कर सकते हैं। ओके। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिक्चर एडिटिंग रिबन बार। क्योंकि हमने दो रिबन बार पढ़ लिए हैं, एक तो टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार यानी ऐसा रिबन बार जिसके जरिए हम टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, तहरीर को एडिट कर सकते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था लाइन एडिटिंग रिबन बार जिसके जरिए हम बॉक्स वगैरह को या लाइन वगैरह को एडिट कर सकते हैं। जैसे कि बॉक्स को साइज देना, बॉक्स को लाइन स्टाइल देना, लाइन स्टाइल को पॉइंट साइज देना, बॉक्स के लाइन में कलर देना, है ना, बॉक्स के फिल में यानी कि बॉक्स के अंदर कलर देना। ये सारी बातें हमने कल देखी थी। बॉक्स के अंदर कॉलम बनाना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पिक्चर एडिटिंग रिबन बार, जो कि बहुत छोटा सा रिबन बार होता है। आज हम उसको देखेंगे और उसके बाद आज हम ग्राफिक बॉक्स से मुतालिक भी कुछ चीज़ों को देखेंगे इंशाल्लाह। आते हम यहाँ से फाइल में, और फाइल में आने के बाद यहाँ से हम न्यू में जाते हैं, और न्यू में जाने के बाद अब हम यहाँ से आते हैं कहाँ, ओके करते हैं। ठीक है, चलिए। तो आज हम बात करेंगे पिक्चर एडिटिंग रिबन बार की। मतलब ये है कि जैसे कि हमने कोई भी इमेज डाउनलोड कर लिया, कोई भी, है ना, ओके। यहाँ से हम आते हैं और यहाँ से हम मदीना शरीफ, है ना, ओके। चलिए यहाँ से हम आते हैं और कोई इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है ना। स्टॉक, राइट क्लिक करके सेव इमेजेस, और यहाँ से हम डेस्कटॉप पे इस इमेज को सेव कर रहे हैं। जेपीजी फाइल है, ओके। और ये हमने डाउनलोड कर दिया है। तो डेस्कटॉप पे देखते हैं कि ये फाइल आ गई है। जी हाँ, आ गई है यहाँ पे, है ना, ओके। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और पिक्चर, हम यहाँ पे पिक्चर बॉक्स लेकर के आते हैं, ठीक है ना। ये वाला आपका पिक्चर बॉक्स, ये तीन पिक्चर बॉक्स आपने पढ़े हुए हैं। इसमें से मैंने एक बॉक्स बना दिया है पहले वाले बॉक्स के जरिए। और अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे जाते हैं, और यहाँ पर ये तस्वीर है जो अभी मैंने डाउनलोड की है, और जैसे हम ओपन करेंगे तो ये वाली तस्वीर देखिए यहाँ आ गई है, ठीक है। लेकिन इसमें हो ये रहा है कि एक तो इधर से स्पेस है और फिर यहाँ से स्पेस है, यानी कि खाली जगह दिख रहा है। हमें इसको एडजस्ट करना है, यानी भरना है, इसको पुर करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर आप जैसे ही इस पिक्चर को हैंड टूल से सिलेक्ट करते हैं, इस वाले टूल से, इसके हाथ का निशान भी आता है। इसकी ये अलामत होती है, इस बात की अलामत होती है ये कि अभी आप पिक्चर वाली हालत में है, यानी अभी आपका ये पिक्चर सेलेक्ट है, फोटो सेलेक्ट है। अब जो काम करेंगे आप, तो यहाँ पर ये पिक्चर एडिटिंग रिबन बार आपको मिल जाएगा और आप पिक्चर पे कोई भी काम कर पाएंगे। तो पहला वाला दो खाना जैसे हमने गुज़िश्ता वाले में लाइन एडिटिंग रिबन बार में छोड़ दिया था, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये मूव करने के लिए इधर से उधर। तो वैसे हम यहाँ पर पहले दो खानों को यहाँ पे भी हम छोड़ देंगे क्योंकि ये मूव करने के लिए होता है। तो मूव करने के लिए तो हम लोग खुद से ही माउस के लेफ्ट वाले बटन को दबाएंगे, जहाँ लेके जाना है लेके चले जाइए। अलबत्ता यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 26.9, है ना, ओके। 26.9, 26.9 जो भी कह लीजिए आप, है ना, ओके। यहाँ पर आप नंबर आपको दिख रहा होगा, ओके, देखिए। तो जब भी आप कोई भी फोटो लेके आएंगे तो यहाँ पर अलग अलग नंबर आ सकता है। जो भी नंबर आ रहा है, अगर आपको इस पिक्चर को बड़ा करना है, चूंकि बड़ा ही करना है, बड़ा करेंगे तभी हम इसको भर पाएंगे, है ना, ओके। तो जो नंबर आ रहा है आपको उस नंबर पे कुछ नंबर का इजाफा कर देना है। अब जितनी स्पेस यहाँ पर बाकी है उसी हिसाब से नंबर इजाफा कर दीजिए। मैं फिलहाल यहाँ से, ये 26 है, तो मैं 14 नंबर का और इजाफा कर रहा हूँ, यानी कि 40 करके देख रहा हूँ, है ना, ओके। तो देखिए 40 कर दिया हमने। जैसे हमने 40 किया तो ये देखिए दोनों तरफ से ये क्या हो चुका है, भर चुका है। लेकिन अभी ये तस्वीर खिंच गई है ना, ओके। चूंकि हमने सिर्फ क्या किया है, चौड़ाई में नंबर दिया है ना, ओके। यानी यहाँ पर भी आप चौड़ाई और लंबाई दोनों एतबार से नंबर देंगे। तो यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि जो नंबर ऑलरेडी आ रहा होगा, अगर आपको बड़ा करना है तो उसमें नंबर का इजाफा कर देना है।
जो नंबर आ रहा होगा ये कहा जा रहा है, क्योंकि हर पिक्चर पे जब आप पिक्चर बॉक्स बनाएंगे तो अलग अलग नंबर आ सकता है। जैसे कि अभी 26.9 आया है, कोई और पिक्चर लेके आएंगे तो कुछ और नंबर आ सकता है, कोई और पिक्चर लेके आएंगे, इसी पिक्चर को किसी और बॉक्स पे लेके जाएंगे तो कोई और नंबर आ सकता है, क्योंकि बॉक्स के साइज के ऊपर भी वो डिपेंड करेगा। बहरहाल कुल मिला के बात यह है कि जो भी नंबर आ रहा है, जैसे कि 26 आ रहा था मैंने 40 कर दिया, ऐसे जब भी आप चौड़ाई में जो नंबर देंगे वही नंबर आप लंबाई में भी रखेंगे, दोनों तरफ नंबर आपको बराबर रखना है। तो चूंकि हमने ऊपर 40 किया तो नीचे भी हम 40 करेंगे। अब ये बराबर हो गया, और अब हम यहाँ से आएंगे और यहाँ से अब हम इस तरह से रख सकते हैं, जहाँ पे भी आपको रखना है, इतना दिखाना है, कितना दिखाना है। अब देखेंगे तो ये पूरे बॉक्स में हमने क्या किया है, इस फोटो को एडजस्ट कर दिया। इस तरह से आप फोटो को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। कभी कभी क्या होता है, फोटो के ऊपर आपको लिखना होता है तो आप वो लिख भी सकते हैं, ओके। यहाँ से हम आते हैं, फिलहाल हम थोड़ा सा और इसको बड़ा करना चाहेंगे। देखिए पिक्चर बॉक्स को बड़ा करने के लिए आपको एरो टूल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है ना, ओके। तो एरो टूल मैंने इस्तेमाल किया है, और इसको मजीद देख लेंगे कि कितना बड़ा करना है हमें। मैंने इतना बड़ा कर दिया है, और अब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इसको। ठीक है ना, ओके। तो इतना हमने रखा है। अब अगर आप इसके ऊपर कुछ लिखना विखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बनाना होगा क्या, टेक्स्ट बॉक्स, ओके। यानी आप इसमें डायरेक्ट लिखना चाहेंगे तो कर्सर तो आएगा नहीं, जैसे आप हैंड टूल से इस पर क्लिक करेंगे कर्सर आएगा नहीं, बाहर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। तो इस पे तो नहीं आ रहा है, मुझे इस पे ही लिखना है। तो आपको यहाँ से पहला वाला जो एन है जिसका नाम टेक्स्ट बॉक्स है, उसके जरिए आपको यहाँ पे पहले बॉक्स बनाना होगा। देखिए यहाँ पे, ओके। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है इतना बड़ा। अब देखेंगे इसके ऊपर कर्सर आ गया है। अब मुझे कुछ लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि मुझे एक शेर लिखना है, अल्लाह वो दिल दे जो क्या हो, तेरे इश्क का घर हो, है ना, ओके। दायमी रहमत की तेरी उस पर नजर, है ना, ओके। दिल दे के तेरे इश्क में ये हाल हो इसका, महशर का अगर शोर हो तो भी ना क्या हो, खबर हो, ओके। तो ये तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। कंट्रोल ए से मैंने सेलेक्ट किया इसको, और अब मैं कंट्रोल F10 से फॉन्ट का साइज बड़ा कर रहा हूँ, ओके। मैंने कितना बड़ा किया। अब अगर मैं इससे बड़ा करूंगा तो जाहिर सी बात है जगह तो है नहीं नीचे की तरफ, तो कंट्रोल F10 फिर भी मैं बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इधर तो जगह है ना, ओके। कंट्रोल F10, फॉन्ट का साइज मैंने बड़ा किया, बड़ा किया, बड़ा किया, और इतना बड़ा कर दिया, है ना, ओके। और अब मैं लाइन स्पेसिंग कम कर दूंगा। तो लाइन स्पेसिंग कम करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F6। ऐसी जगहों पे जब आपको थोड़ा बहुत लिखना हो तो कोई कायदा वायदा का ख्याल मत करिए, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर दीजिए, जितने में ये आ जाएगा उतने पे हम छोड़ रहे हैं, ओके। देखेंगे इतने में ये एडजस्ट हो चुका है, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ 26 नंबर है और यहाँ पे 36 नंबर है ना, ओके। कुछ भी नंबर है, कोई मसला नहीं। लेकिन आप देखते होंगे तो अशार के मिसरे इस तरह तो होते नहीं है। देखेंगे आप, ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, ये सबसे बड़ा हो रहा है और ये सबसे छोटा हो रहा है। लेकिन जब भी आप अशार देखते होंगे तो सारे मिसरे यकसा नजर आते हैं, है ना, ओके। इसके लिए आपको यहाँ पर सबको सिलेक्ट करने के बाद, ओके, यहाँ से आपको करना होता है फुल जस्टिफाई। ये क्या करता है, किसी भी मैटर को पूरे लाइन में फैला देता है ना, ओके। चाहे आप एक हर्फ लिखिए या दो हर्फ लिखिए, तो जैसे आप इस पर फुल जस्टिफाइड करेंगे अब मालूम होगा कि यार सब क्या है, बराबर, ओके। तो ये हमने लिख दिया है, अल्लाह वो दिल दे जो तेरे इश्क का घर हो, दायमी रहमत की तेरी उस पे नजर हो, दिल दे कि तेरे इश्क में ये हाल हो इसका, महशर का अगर शोर हो तो भी न खबर हो, है ना, ओके। तो ये मैंने लिख दिया है। अब हमें मान लीजिए इस पे क्लिक करेंगे तो ये दिखाई देगा, लेकिन अभी ये इतना हल्का यानी कि दिखाई दे रहा है कि साफ हम पढ़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसके पीछे की जो तस्वीर है, जो पिक्चर है, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, होंगे। डार्क होने की वजह से इसके अंदर का मैटर आपको दिख नहीं रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे इस पिक्चर बॉक्स को सिलेक्ट करने आऊँ, देखिए इस तरह से, ओके, तो कर्सर यहाँ पर रखा जाएगा तो ये आपको परेशान करेगा। तो एक तो मैंने दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कम कर लिया, राइट और लेफ्ट में। तो अब अगर राइट और लेफ्ट में हमने कम कर लिया, मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखिए पिक्चर बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप फिर से उस पर क्लिक करेंगे, देखिए इस पर, तो इसमें कर्सर आ जाएगा। तो ये छोटा करने की वजह से होगा। अगर छोटा नहीं भी करेंगे तो आप थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, फिर इसको
राइट साइड में कर लीजिएगा थोड़ी देर के लिए, जैसे कैसे हमने राइट साइड में कर दिया, बाद में हम लेके आ जाएंगे इधर, है ना। ओके, अब आप आसानी से हैंड टूल के जरिए इस पिक्चर पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ जहां से आपने साइज दिया था ना, अब इसमें इसके बाद जो ऊपर वाला है इंसर्ट के नीचे जो 0 नंबर देख रहे हैं, इसमें अगर आप नंबर डालते हैं तो पिक्चर का कलर हल्का हो जाएगा, यानी कि लाइट कलर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, जब लाइट कलर हो जाएगा तो जो आपका डार्क आपने लिख रखा है डार्क में, वो आपको साफ साफ नजर आने लगेगा। जैसे मैं इसको फिलहाल 50 नंबर दे देता हूँ, ओके ना। तो जैसे हम यहाँ से 50 नंबर देंगे और एंटर करेंगे, देखिए कलर क्या हो गया, हल्का हो गया। अब अगर मैं इसके ऊपर देखिए ये वाला रखूंगा तो साफ साफ आपको पढ़ा जा रहा है, यही पिक्चर पहले भी लगा था और अभी भी वही है ना। ओके, लेकिन पहले जो ये तस्वीर लगी हुई थी तो वो बहुत डार्क था, जिसकी वजह से मैटर आपका नजर नहीं आ रहा था। अब हमने पिक्चर को लाइट कर दिया है, तो अब ये भी पता चल रहा है कि यार अंदर मदीने की तस्वीर है, मदीने में जाके हम दुआ करते हैं, जाहिर सी बात है, तो ये जो अशआर है वो दुआ से मुताल्लिक है, तो हमने यहाँ पर उसी तरह की तस्वीर लगा दी है। अगर आप शेर लिखना चाहते हैं, अब मैं समझा तेरे रुखसार पर तिल का मतलब दौलत हुस्न पर दरबान बैठा रखा है ना। ओके, या कोई इस तरह का शेर, तो जाहिर सी बात है आप उसी तरह की तस्वीर भी लेकर आएंगे और फिर उसके ऊपर लिखते हैं। तो बहुत सारे आप सोशल मीडिया पर वगैरह पे देखते होंगे कि अलग अलग फोटोज पर अलग अलग अशार लिखे होते हैं या कोई जुमला लिखा होता है ना। ओके, उस हिसाब से आप फोटो ला करके और इसके ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अब अगर इसको इमेज बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, अभी सबक आपका जल्द ही आने वाला है, ठीक है ना। ओके, फिलहाल तो इतना आप लिख लीजिएगा। लिखने के साथ साथ आपको ये सेटिंग भी मालूम हो गई कि कैसे हमें पिक्चर के कलर को हल्का करना है। ओके, तो आप फिलहाल थोड़ी देर साइड में रखिए, यहाँ पे आइए। अगर मैं इसको 0 कर दूं 50 की जगह, है ना। ओके, 0 किया मैंने, तो देखिए डार्क हो गया, और जैसे डार्क हुआ और रेड टूल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा नीचे, बहुत गौर से पढ़ना पड़ रहा है ना। ओके, तो इसके लिए पिक्चर का कलर हल्का करना, जितना ज्यादा नंबर आप देते हुए चले जाएंगे, 0 से आगे की तरफ बढ़ेंगे, उतना हल्का होता चला जाएगा। जैसे कि आप चाहते हैं कि यार थोड़ा नजर भी आए, तो आप कम नंबर डालिए, है ना। ओके, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हमेशा कभी भी अगर आप किसी पिक्चर के ऊपर लिखते हैं तो पिक्चर को दिखाना मकसद नहीं होता, असल लिखना मकसद होता है, पिक्चर को हल्का दिखाना मकसद होता है ना। ओके, तो ऐसा नहीं कि पिक्चर दिखाने के चक्कर में अल्फाज ही ना पढ़े जाएं तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। ओके, पिक्चर चाहे हल्का दिखे, ना के बराबर दिखे, बहुत गौर करने पे दिखे चलेगा, लेकिन अल्फाज साफ साफ पढ़े जाने चाहिए, है ना। ओके, इसलिए यहाँ पर कम से कम तो 50% तो क्या रखेंगे, आप रखेंगे ही रखेंगे। उससे भी मजीद हल्का करना होगा तो आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, वो पिक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी में आपको 30 से काम चल जाएगा, किसी में 50 से, किसी में 60-70 से, किसी में 80-90 तक जाना पड़ेगा। तो वो तो आप देखेंगे कि यार कितनी हमें ज़रूरत है ना। ओके, हर जगह एक ही तरह की ज़रूरत नहीं होती है नंबरात, इसी वजह से तो कम ज़्यादा नंबर करने का ऑप्शन दिया, वरना तो एक ऑप्शन दे देते भैया इतना हल्का कर लो, है ना। ओके, लेकिन उन्होंने खुद नंबर डालने के लिए दिया है। 0 से जितना आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे मैं 90 कर दूँ तो देखिए और ज़्यादा लाइट हो जाएगा, बहुत गौर करने से इतना लाइट हो गया कि अभी पता भी नहीं चल रहा है कुछ था भी यहाँ पे, है ना। ओके, मैं इसको कर दूँ 70, ओके, ये देखिए तो अब हल्का हल्का नज़र आने लगा, है ना। ओके, तो अब मान लीजिए इतना नंबर हमने डाला था तो मुझे दिखा कि यार ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो फिर नंबर हम कम कर लेंगे, है ना। ओके, कभी ऐसा लगा कि यार ज्यादा डार्क हो रहा है तो नंबर ज्यादा कर देंगे, है ना। ओके, तो ये तो सिलसिला आपका यहाँ पर चलता रहेगा। फिलहाल मैं 0 करूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा, और हमें जितनी ज़रूरत थी मेरे ख्याल से 40 नंबर यहाँ पर बहुत मुनासिब रहेगा, तो मैं 40 डालता हूँ। और मैं यहाँ पर अब करके देखता हूँ तो तकरीबन सही है, अंदर का भी नज़र आ रहा है, हालांकि 40 से भी ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं यहाँ से आता हूँ और इसको मैं 45 करके देखता हूँ। ओके, 45, ये ठीक है ना। ओके, तो मैंने यहाँ से इस तरह से कर दिया। अब इसको उठा के और अपने हिसाब से एरो की सी भी रख सकते हैं ताकि इधर उधर ना जाए, और थोड़ी देर में आपको माउस चलाने की आयत भी हो जाएगी, तो कोई मसला नहीं है ना। ओके, ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ भी कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। ओके, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये बॉक्स तो प्रिंट में आएगा नहीं, तो आपको बॉक्स नहीं देखना है, आपको मीटर देखना है। देखिए मीटर, अगर मैं इस बॉक्स को ऊपर रखता हूँ वहां से सटा के, तो ऊपर वाला मीटर हमारा ऊपर की तरफ चिपक रहा है ना। ओके, तो हम ऊपर से भी थोड़ा सा स्पेस देंगे और नीचे से भी हल्का सा स्पेस देंगे, है ना। ओके, तो मैं डाउन एरो से और अप एरो से ऊपर नीचे इसको कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, कंट्रोल के साथ अगर आप इस्तेमाल करेंगे अप एरो और डाउन एरो का, तो आप थोड़ा थोड़ा करके, बहुत थोड़ा थोड़ा करके आप ऊपर नीचे जा पाएंगे, या फिर राइट लेफ्ट में जा पाएंगे। कंट्रोल का इस्तेमाल कर लिया और फिर आप अप एरो दबा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, है ना। ओके, और अगर बगैर कंट्रोल कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा करके ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है ना। ओके, इससे डाउन एरो से या फिर अप एरो से।
चलिए, ये तो आपको किसी तस्वीर के ऊपर लिखना आ गया। बहरहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो मैं इसको कर रहा हूँ कितना, 0। नॉर्मल हो गया। इसमें कुछ मजीद थोड़ी सी खूबसूरती लानी है, लाइट वाइट बढ़ाना है, वो वाला लाइट नहीं जो आप लाइट कर रहे थे, यानी यहाँ खूबसूरती के अतबार से कलर में थोड़ी लाइटिंग लानी है। तो यहाँ पर आप नंबर दे सकते हैं 100। ये मजीद इसको डार्क कर देगा, इसमें निखार पैदा कर देगा। लेकिन हम लोग नॉर्मली इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल उसी करते हैं क्योंकि ऑलरेडी पिक्चर पे काम हुआ हुआ रहता है। इसलिए मजीद इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लीजिए अभी हमने नंबर डाला है तो ऐसा है, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो देखिए ऐसा हो जाएगा। दोनों में फर्क नजर आ रहा होगा, है ना। ओके, कंट्रोल Z करिए, देखिए दोनों में फर्क आपको साफ साफ नजर आ रहा है। ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है ना। ओके, जिसमें हमने नीचे से नंबर डाल दिया, तो इससे थोड़ा बहुत अपने पिक्चर में निखार पैदा कर सकता है, ठीक है ना। ओके, चलिए इसको हम लोग 0 ही रखते हैं। ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऊपर वाले के इस्तेमाल करने की, जब अल्फाज वगैरह नज़र नहीं आए तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ब्राइटनेस इसका बढ़ा करके, है ना। ओके, इसके पिक्चर के कलर को हल्का कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर पिक्चर का आप रोटेट कर सकते हैं इसके जरिए। देख रहे होंगे यहाँ पर 45 नंबर दिया तो ये पिक्चर रोटेट हो गया। तो कभी भी हम लोग पिक्चर को रोटेट नहीं करते हैं, ये हमेशा 0 रहता है। ओके, तो जब ये 0 रहेगा हमेशा, ठीक है ना, जैसे हमने ये 0 रख दिया, अब मुझे इसको घुमाना भी है अगर, तो मैं इस पिक्चर बॉक्स को ही घुमाऊंगा, यानी पूरे बॉक्स को घुमाऊंगा। उसके लिए मुझे एरो टूल से पहले इसको सिलेक्ट करना होगा। और अब यहाँ से जब हम नंबर देंगे, जैसे 45 नंबर हम दे रहे हैं, तो देखिए अब ये बॉक्स भी घूम रहा है और फोटो भी घूम रहा है। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ फोटो घूम रहा था, बॉक्स नहीं, तो वो अजीब सा लग रहा था, है ना। ओके, तो अब आप दोनों को घुमाना चाहते हैं तो यहाँ से आप पहले एरो टूल के जरिए बॉक्स को सिलेक्ट करिएगा, नोट्स आ जाएंगे। जब ये नोट्स आ जाएं और अब यहाँ पर 45 नंबर देकर रोटेट कर दीजिए या फिर 0 देकर सीधा कर दीजिए। देखिए जब हम हैंड टूल से सिलेक्ट करेंगे तब नोट्स नहीं आते, ठीक है ना। ओके, मतलब ये है कि अभी ये बॉक्स सेलेक्ट नहीं है, ओनली पिक्चर सेलेक्ट है ना। ओके, अगर आपको इस पिक्चर को डिलीट करना है तो डिलीट बटन से डिलीट कर दो। दोबारा कोई और तस्वीर लानी है तो कोई और तस्वीर आप ला सकते हो, जैसे कि ये वाली तस्वीर लेनी, ओपन किया और ये तस्वीर आ गई, ठीक है ना। ओके, तो इस तरह से आप कहीं पर भी पिक्चर बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। आपने तकरीबन तीनों रिबन बार को पढ़ लिया है। फिलहाल पिक्चर में अगर आप यहाँ पर अब बात करेंगे इन तीनों खाने की, तो ये सिर्फ पलटने के लिए होता है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, है ना। ओके, देखिए इसका रुख कैसा था, कैसा हो गया, आप क्लिक करेंगे ऐसा हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट पलट रहा है ना। ओके, ये अप टू डाउन पलट रहा है, ठीक है ना। और ये बस उतना ज़्यादा नॉर्मल नहीं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल हो चुका है इस तरह से जैसे था वैसे, है ना। ओके, तो पिक्चर एडिटिंग रिबन बार हमने देख लिया है, ठीक है। अब जितने रिबन बार हमने पढ़े हैं ना, उसमें से हम कुछ क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है ना। ओके, देखिए हम नॉर्मली एक बॉक्स ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, या तो आप साइज देना चाहें तो दे दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से साइज दे देता हूँ इसको 7 या 6, चलिए 6 देते हैं हम चौड़ाई में, और 3 हम दे देते हैं इसकी लंबाई, है ना। ओके, और इसको हम रख लेते हैं कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो आपने चौड़ाई और लंबाई देना सीख लिया था। बॉक्स बनाना आपको आता ही है, बॉक्स बनाया और इसकी चौड़ाई और लंबाई मुतय्यन कर दी। और अब हम यहाँ से इस चीज़ को आप सारे हजरात को बनाना है, ठीक है ना। ओके, तो इसको ज़रूर बनाइएगा, फोटो मुझे ज़रूर भेजिएगा ताकि मैं देख सकूं। रिप्लाई नहीं करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि देखा नहीं मैंने, है ना। ओके, अपना भेजते रहिए, मैं देखता रहता हूँ, है ना। जब कभी कोई मौका मिलेगा तो मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। असल में बहुत सारे मैसेजेस वगैरह होते हैं तो मैं देखता ज़रूर हूँ लेकिन सबका, ठीक है ना। ओके, कह रहे हैं पिक्चर, पूरे पिक्चर यानी पूरे पेज में पिक्चर ऐसे ही डालेंगे, पिक्चर का कलर हल्का करके पिक्चर ऊपर नहीं रख सकते क्या। हाँ रख सकते हैं, पिक्चर का कलर हल्का करके ऊपर रखिएगा तो फिर आपका टेक्स्ट नीचे रहेगा तो फिर दिखेगा कैसे, है ना। ओके, हाँ अलबत्ता पूरे पेज में अगर आपको डालना है तब भी डाल सकते हैं। तरीका यही होगा कि आपको पहले पिक्चर बॉक्स बनाना होगा, ठीक है ना। ओके, देखेंगे हम इंशाल्लाह पूरे इस पे भी डाल के देखते हैं, ठीक है ना। ओके, कोई मसला नहीं है। किसी ने पूछा है कि जेपीएस के अलावा, है ना, कि जेपीजी कहना चाह रहे होंगे, जेपीजी के अलावा पीएनजी फॉर्मेट वाला पिक्चर इसमें नहीं चलेगा क्या, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं पूरा पढ़ भी नहीं रहा हूँ, है ना। ओके, चलिए, तो जी हाँ, पीएनजी वगैरह नहीं आता है इसमें, ओनली जेपीजी आता है ना। कोरल ड्रा वगैरह में आप सारा काम कर सकते हैं। फिलहाल कोरल ड्रा नहीं है ये डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है। जितना हम इसमें कर सकते हैं थोड़ा बहुत वही हम करेंगे, है ना। ओके, क्योंकि ये असल डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर नहीं है। डिजाइनिंग के लिए तो कौन सा सॉफ्टवेयर आता है,
कोरल ड्रा, जब कोरल ड्रा पढ़ेंगे तो वहां पर आप किसी भी तरह के फॉर्मेट के पिक्चर को लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं, चाहे पीएनजी हो, जेपीजी हो, किसी भी तरह का फोटो, ठीक है ना। ओके, और उस वक्त आपको मालूम भी चल जाएगा, बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं होगा कि पीएनजी फॉर्मेट क्या होता है, जेपीजी क्या होता है ना। ओके, तो जब कोरल ड्रा वगैरह पढ़ेंगे तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि पीएनजी और जेपीजी में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। ओके, चलिए आते हैं यहाँ पर। देखिए हमने ये बॉक्स बना दिया है और अब हम यहाँ से बनाते हैं इसको कितने कॉलम, 3 कॉलम, ठीक है ना। ओके, तो कॉलम हमने यहाँ से बनाए, देख रहे होंगे कॉलम बनाने का सबक आपको इसमें गुजर चुका है लाइन एडिटिंग रिबन बार में। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और कुछ लिखने के बजाय मैं मैटर कॉपी कर लेता हूँ, आप लिखिएगा, ठीक है ना। ओके, तो मैं यहाँ से मश्क वाली फाइल में जाता हूँ, ठीक है। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ से इस पैराग्राफ की कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, आप कुछ अच्छा मैटर लिखिएगा, बेहतर मैटर लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ से आता हूँ एडिट में, और एडिट में जाके कॉपी या फिर कंट्रोल सी से कॉपी, है ना। ओके, कॉपी करिए और एक फाइल से दूसरे फाइल में चले जाइए, किससे, कंट्रोल शिफ्ट टैब से आगे हम इस फाइल में, और कंट्रोल वी से हम कर देते हैं पेस्ट, कंट्रोल ए से हम करते हैं सिलेक्ट, और इसका फॉन्ट साइज हम रखते हैं ओनली 12, 12, ठीक है ना। ओके, यहाँ से हम आएंगे, अब 12 है तो मैं यहाँ से 12, 5, 17, अब हम 5 नंबर का ही इजाफा करेंगे। अब एक कायदा और याद रखिए कि अगर फॉन्ट का साइज 11 से 15 के दरमियान में है तो सिर्फ हम 5 नंबर का इजाफा करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर फॉन्ट साइज 16 से 20 के दरमियान में हो तो 6 नंबर का इजाफा किया जाएगा, 20 से 30 नंबर के दरमियान में हो, है ना। ओके, तो 8 नंबर का इजाफा किया जाएगा। अब अगर 16 से भी कम है यानी कि 11 से 15 के दरमियान में है तो सिर्फ 5 नंबर का इजाफा किया जाएगा। मतलब ये है कि नंबर अगर जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे लाइनों के दरमियान के फासले का जो नंबर है 6 नंबर वो कम होता चला जाएगा, 5 हो गया, है ना। ओके, अगर फॉन्ट का साइज बड़ा हो जाएगा 20 से तो फिर वो नंबर बढ़ता रहेगा आपका, जैसे कि 6 नंबर के बजाय 8 नंबर का इजाफा करना पड़ता है। तो बहरहाल कुल मिला के आप इतना याद रखिए कि अगर 12 पॉइंट हमने दिया है तो हम यहाँ से रखेंगे कितना, 12, 5, 17, है ना। ओके, तो इतना हमने कर दिया। अब देखिए 17 रखने की वजह से यहाँ पर ये लाइन नहीं आ रही है, कोई मसला नहीं है। एक तरीका तो ये कि मैं बाद में कुछ कर लूँ, थोड़ा सा मीटर इधर कर दूँ। एक तरीका ये है कि 17 के बजाय हम इसमें कंट्रोल शिफ्ट F6 से थोड़ा सा और कम कर देते हैं मीटर, है ना। ओके, तो पूरा ये इस तरह से हो चुका है। कंट्रोल सी से हम कॉपी करेंगे और एंटर करते हैं, हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं, और एंटर करते हैं, हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमारा पूरा मीटर आएगा, लेकिन अभी हम इस पूरे मीटर को नहीं रखना चाहते हैं, इतना मीटर हम फिलहाल खत्म करेंगे इसमें से, ठीक है ना। ओके, इतना हमने रखा है। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर कोई पिक्चर लगानी है ना, मदीने की या किसी भी चीज़ की या कंप्यूटर सेंटर की, तो चलते हम यहाँ से गूगल पे और देखते हैं गूगल पे एजाज कंप्यूटर सेंटर है नहीं है ना। ओके, कोई मसला नहीं है, एजाज कंप्यूटर सेंटर देवबंद सर्च कर लीजिए, है ना। ओके, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको इमेजेस मिल जाते हैं, ठीक है ना। ओके, ये है आपके एजाज कंप्यूटर सेंटर की तस्वीरें, ठीक है। इसमें से आपको जो भी तस्वीर चाहिए वो ले लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, चलते हैं फिलहाल यहाँ से और इमेज पे क्लिक करते हैं, तो इमेज पे तो कुछ अलग तस्वीरें दिखेंगी, ठीक है ना। ओके, तो वो वाला सही था हमारे लिए, है ना। ओके, कौन सी वाली तस्वीर, यहाँ से हम आते हैं एजाज कंप्यूटर ऑन, फेसबुक है, टेलीग्राम है, हर जगह आपको दिखता है ना। ओके, फिलहाल तो हम वही वाली तस्वीर ले लेते हैं, यहाँ से चलते हैं और इस वाले सेंटर पे चलते हैं, ठीक है ना। ओके, मान लीजिए कि मुझे ये वाली तस्वीर लगानी है ना। ओके, या ये वाली तस्वीर लगानी, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और इसको राइट क्लिक करके सेव इमेजेस, है ना। ओके, जेपीजी फाइल है डेस्कटॉप पे, मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं यहाँ से ओके करूँगा, ठीक है ना। ओके, और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, कहाँ पे, यहाँ, और यहाँ पे हम लेंगे कौन सा, पिक्चर बॉक्स है, ठीक है ना। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मैं एक पिक्चर बॉक्स लगाना चाहता हूँ, ठीक है। आ गया पिक्चर बॉक्स, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा और डेस्कटॉप पे आऊँगा, ठीक है ना। डेस्कटॉप पे मेरी वो तस्वीर है, यहाँ से आकर मैं देखूंगा वो तस्वीर कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा, देन ओपन करूंगा, तो ये तस्वीर इस तरह से आ रही है। आपको करना क्या है, यहाँ से आप आइए और इस तरह नहीं, यहाँ से हम आएंगे, इस तरह भी नहीं पलट सकते आप इसको, है ना। ओके, इसको आपको वहीं से पलट के लाना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो कोई नहीं, देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये वाली तस्वीर है, ये इस तरह से ये तस्वीर खुली है, ठीक है ना। ओके, यहाँ से आप इसको पलट दीजिए ऐसे करके, ठीक है। ओके, और फिर मैं यहाँ से राइट क्लिक करूंगा, सेव एज करूंगा, ठीक है ना। ओके, और इसको मैं डेस्कटॉप पे ही, है ना। ओके, तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से डेस्कटॉप, है ना। ओके,
और इसको मैं नाम दे रहा हूँ क्या, 002, है ना। ओके, तो ये मैंने पलट दिया इसको और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ठीक है, और अब देखता हूँ कि उस तरह से तस्वीर आ रही है नहीं आ रही, ठीक है ना। ओके, यहाँ से हम आते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पे आया, 002 नाम दिया था हमने इसको जानबूझ के, है ना। ओके, लेकिन ये तस्वीर इसकी असल के एतबार से यहाँ पे घूमी हुई ही है ना। ओके, तो फिर इसको कैसे घुमा सकते हैं, है ना, यहाँ से घुमा सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से हम घुमा देते हैं, कितना नंबर, 90 नंबर, और देखते हैं फिर, है ना। ओके, यहाँ पर हम आ गए। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको पलट लीजिए, ठीक है ना। वैसे तो और भी रोटेट कर सकते हैं, 180, 360 ऐसे आप घुमा सकते हैं इसको, है ना। ओके, तो चलिए यहाँ से जैसे 90 है, 180 दीजिए, देखिए इस तरह से घूम के आएगा ये। और इसी पे अगर हम 90 नंबर 180 की जगह 360 देते हैं, है ना। ओके, तो देखेंगे ये ऐसे हो जाएगा। तो 180 से ज़्यादा कितना नंबर होता है फिर, 180 में 90 मिलाएंगे तो कितना होगा, कैलकुलेटर, ठीक है, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 270, है ना। ओके, देखते हैं यहाँ से 0 है ना, तो 90, ठीक है ना। हाँ, इसको तो पलटा जा सकता है ना, तो है ना। ओके, चलिए ठीक है, तो यहीं से काम हो गया हमारा। हमने सिर्फ 90 नंबर घुमाया और उसके बाद यहाँ से इसको आप पलट सकते हैं ऊपर नीचे, है ना। ओके, ठीक है, अब मुझे इसको बड़ा करना है, चूंकि अभी आपने पिक्चर बॉक्स को पढ़ लिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए नंबर कितना आ रहा है, 8, यहाँ से आप कर दीजिए कितना, 15, और यहाँ से आप कर दीजिए 15, है ना। ओके, तो देखिए बड़ा हो गया। मजीद बड़ा करना है तो और कर सकते हैं, यहाँ से हम आते हैं 15 की जगह 20 एंड 20, है ना। ओके, और यहाँ से हम नंबर दे देते हैं, तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ से कह रहे हैं 20 और 20, है ना। ओके, तो 20 एंड 20, है ना। ओके, तो मैंने 20 नंबर दे दिया, और अब मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रख लेता हूँ, ठीक है ना। ओके, चलिए थोड़ा सा और नंबर दे के देखना चाहेंगे तो 25 एंड 25, है ना। ओके, ठीक है, तो ये है, इतना आ गया है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए, ये बहुत ज़्यादा नंबर हो रहा है, मैं यहाँ से इसको 18 और 18 कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखते हैं कि ये यहाँ तक तकरीबन क्या है, सेट है, कोई नहीं, ये तो जो आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये हल्का सा, इसको आप बाद में भी ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, कोई इशू नहीं है। ये देखेंगे तो हमारा पिक्चर क्या हो चुका है, बिल्कुल सेट हो चुका है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ये सब कुछ हमारा मैटर सही है, हम यहाँ पर आते हैं और इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। अगर मैटर इतना ही होगा तब तो हम फॉन्ट का साइज कम ज्यादा करके उसको एडजस्ट करते हैं हम लोग, है ना। ओके, लेकिन अभी तो हमें आज़ादी है, कहीं से भी हम डिलीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, एक और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स नीचे वाला, है ना। ओके, और यहाँ पर या तो टेक्स्ट बॉक्स ही बना सकते हैं, कोई मसला नहीं, यहाँ पर आप आइए और यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेते हैं, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, देखिए आ गया है। और अब मैं यहाँ से Ctrl+Alt+C, है ना। ओके, सेंटर में ले सकते हैं आप इसको, ठीक है, यहाँ से आप दबा लीजिए, Ctrl+Alt+C काम करेगा, लेकिन अभी चूंकि जूम चालू है, मैंने उस दिन बताया था, तो जूम चालू होते वक्त ये वाला स्क्रीनशॉट काम नहीं करता, है ना। ओके, 270, है ना। ओके, चलिए, हाँ, तो मैं कभी स्कूल स्कूल में पढ़ा नहीं हूँ, मुझे गिनती विनती आती नहीं है ना, तो गिनती आती है और ना ही इंग्लिश आती है, ठीक है ना। ओके, हाँ, लेकिन लोग समझते हैं कि इनको बहुत ही इंग्लिश आती है, ठीक है। तो इंग्लिश इंग्लिश मैंने कभी नहीं पढ़ा है, और मुझसे से लोग पूछते रहते हैं कि सर बहुत ज़्यादा इंग्लिश की जरूरत है क्या इसके लिए, तो मैं कहता हूँ मैं खुद नहीं जानता इंग्लिश। तब बेचारा क्या होता है, मुतमईन हो जाता है, चलो भाई, है ना, कि हमारा गुरु भी ऐसे ही है, अगर इंग्लिश वाला तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से आते हैं और यहाँ से हम अब लिख देते हैं जैसे कि एजाज कंप्यूटर सेंटर, है ना। ओके, देवबंद के तलबा के कुछ भी दिलकश मनाजिर या कुछ भी, है ना। ओके, ऐसे लिखा होता है ना। ओके, या फलां साहब तकरीर करते हुए, है ना। ओके, फलां प्रोग्राम का एक दिलकश मंजर, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पर कोई कलर वाला डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इस बॉक्स का कलर ब्लैक हो जाए, तो यहाँ पर आप आइए, देखिए असल में ये दिखा रहा हूँ कि जितना आपने पढ़ा है उतना ही में से सब कुछ हो रहा है ना। ओके, यही दिमाग लगाना है, ठीक है, और ये बनाना है। अब देखिए मैंने इसको बॉक्स को सिलेक्ट करना है, चूंकि बॉक्स का कलर हमें चाहिए ब्लैक। ओके, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ब्लैक, और फिलहाल मुझे यहाँ पर इस टेक्स्ट का कलर, तो अब देखिए टेक्स्ट भी ब्लैक है, और हमने इसका यानी बॉक्स का कलर भी ब्लैक कर दिया, इसलिए नजर नहीं आ रहा है। तो हम अंदाजे से कर्सर रख के इसको सिलेक्ट कर लेंगे, माउस के लेफ्ट वाले बटन को दबा के,
अब जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो फॉन्ट का कलर हम कर देंगे क्या, व्हाइट। ओके, तो अब ये इस तरह से आपको दिखने लगेगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से देखिए हमने ये नीचे का बना दिया है, आप भी बना सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, ओके। ऐसा अखबार वगैरह में आपको देखने को मिलता होगा, अखबार की सेटिंग ऐसी होती है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर हम एक और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ से हम चल रहे हैं और यहाँ से हम यहाँ तक क्या करते हैं, देखिए एक टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बना दिया हमने, और इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, बाद में भी कर सकते हैं। यहाँ से हम आते हैं, आदत के मुताबिक मैं बार बार कंट्रोल आल्ट सी दबा दे रहा हूँ, है ना, ओके। क्योंकि मुझे तो यहीं से सेंटर करने में मजा आता है, और पहले से ही था, इन्होंने नया वाला अपडेट वाले में कुछ इजाफा कर दिया इन्होंने, ओके। चलिए कंट्रोल आल्ट सी से, तो यहाँ से हम आते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एजाज कंप्यूटर सेंटर देवबंद, देवबंद में दाखिले का आगाज, है ना, ओके। यहाँ से हम आते हैं और कंट्रोल F10 से हम इसको बड़ा कर रहे हैं, चलो चलो चलो, ठीक है ना, ओके। और फिर हम यहाँ से आते हैं, देखिए हर चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाया और हमने फॉन्ट का साइज कंट्रोल F10 से बड़ा किया, उसके बाद हम यहाँ से कर लेते हैं क्या, बॉम्बे ब्लैक। तो देखिए आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करने का भी मशक हो गया इसी में, है ना, ओके। बॉम्बे ब्लैक करिए, ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं क्या, ऊपर, ठीक है ना, ओके। तो थोड़ा सा हम यहाँ से ऊपर करेंगे इसको, इतना ज़्यादा ऊपर, ठीक है ना, ओके। और इसके लाइन के दरमियान का फासला भी कम करना होगा तो हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम आएंगे कंट्रोल शिफ्ट F6, देखिए ऐसे करके आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F6, ओके, ठीक है। तो इतना हमने कर दिया यहाँ पर, ये तो बात हो गई। अब मैं इसी को यहाँ पर कंट्रोल C से कॉपी करूंगा, कंट्रोल V से मैं पेस्ट करूंगा, ठीक है ना, ओके। एंटर करूंगा, उसके ऊपर आ जाएगा, इसको मैं ले लूंगा कहाँ, नीचे, इतना नीचे ले लिया हमने। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ और बात, जैसे जिमनी हेडिंग होती है ना, ओके, वो अपने हिसाब से आप डाल लेंगे, ठीक है ना, ओके। फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजाज कंप्यूटर सेंटर देवबंद और उसका कामयाब ऑनलाइन और ऑफलाइन कंप्यूटर कोर्स, है ना, ओके। चलिए इतना हमने लिखा है, ये मैटर तो बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे कौन सा, नूरी नस्तालिक, है ना, ओके। तो नूरी नस्तालिक हमने ले लिया, देखिए एक लाइन में आ गया। अभी भी फॉन्ट का साइज इसका बड़ा है, मैं 22 की जगह यहाँ पे हम कर देते हैं कितना, 16, है ना, ओके। और देखते हैं, है ना, ओके, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। आइए यहाँ से, ठीक है। इसको अगर आप चाहें तो कोई अलग फॉन्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ से हम कर लेते हैं क्या, बतूल बोल्ड, है ना, ओके, इस तरह से। और यहाँ पर एजाज कंप्यूटर सेंटर देवबंद उसका कामयाब ऑनलाइन व ऑफलाइन, है ना, ओके। यहाँ पर आप सिर्फ वो भी रख सकते हैं, ऑनलाइन व ऑफलाइन कंप्यूटर कोर्स, है ना, ओके। लेकिन उर्दू वाला ज़्यादा बेटर था, है ना, ओके। तो वही रखिए, यहाँ से हम आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, इसको नूरी नस्ताली करेंगे, ठीक है ना, ओके। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका या फिर इसका उसी तरह से चेंज हो जाए, क्या, कलर वलर, है ना, ओके। तो आप यहाँ पर से देख लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे इस बॉक्स को सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से आता हूँ और मैं यहाँ पे कर लूँगा क्या, ब्लैक, है ना, ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और इसका मैं कलर कर लूँगा क्या, वाइट, है ना, ओके। तो टेक्स्ट का कलर वाइट, है ना। और कभी नहीं दिखे तो आप यहाँ पर एरो टूल पे क्लिक कर दीजिए, अब आपको सब कुछ दिख रहा है। अब आप इन सब को सिलेक्ट करिए, है ना, ओके। थोड़ा सा हम नीचे रखना चाहेंगे तो हम नीचे रख लेते हैं, ठीक है, ओके, ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाना चाहूँगा तो ऊपर उठा सकता हूँ, ठीक है ना, ओके। और इस तरह से देखेंगे तो हमारा पूरा अखबार की कटिंग वाला डिज़ाइन जो है तैयार हो गया है। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे सोशल मीडिया पर ऐसे फेक न्यूज़ डाल देते हैं और ऐसा लगता है कि ये अखबार में बात छपी हुई है ना, कि एक साहब मुझे यानी फ़ोन किए हुए थे कि मैं अपना मजमून है, मुझे ऐसा डिज़ाइन करके दे दीजिए कि अखबार में छपा हो। मैं समझ गया कि ये कहीं पर दिखाना चाह रहा है कि देखो मेरा वाला मजमून अखबार में छपा था, हालांकि छपा हुआ नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह से भी रियाकारी कर लेते हैं, ठीक है ना, ओके। कोई बात नहीं, मैंने तो उनको मना कर दिया था कि भैया हम काम वाम करते नहीं हैं, ठीक है ना, ओके। चलिए, तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पर आप आ जाइए और तो सब कुछ हमारा तकरीबन सेट है। देखिए यहाँ पर जब हम यहाँ पे देख रहे हैं नीचे जगह ज़्यादा खाली थी, मैंने क्या किया, लाइन स्पेसिंग थोड़ा कम कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट F6। तो देखिए यहाँ भी सही हो गया, यहाँ भी सही हो गया, और यहाँ पर तो मैटर कंप्लीट हो रहा है, इसलिए ऊपर भी रहेगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन बीच में खाली नहीं रहना चाहिए था।
तो इस तरह से आपने सेट कर लिया है। अब अगर आपको इसका फोटो खींचना है फिलहाल, तो यहाँ से आप देख लेंगे स्नाइपिंग टूल एक आता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इससे। स्नैपिंग टूल पे जाइए, ठीक है ना। ओके, देखिए मैंने क्या सर्च किया, SNI, है ना। ओके, तो SNI साफ साफ दिख रहा होगा, स्नैपिंग टूल, है ना। ओके, इसके शुरू के 3 लफ्ज मैंने सर्च किया तो ये खुद आ गया। अब यहाँ पर आइए, न्यू पे जाइए, और न्यू पे जाने के बाद फिर हम यहाँ से, ठीक है ना। ओके, और यहाँ तक हम जहाँ तक भी लेना चाहते होंगे स्क्रीनशॉट, बस वहाँ पर हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे, और ये हमारा देखिए इमेज की शक्ल में आ चुका है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ बॉक्स उसकी जो लैंड वैन होती है वो सारी चीज़ें भी आती है। फिलहाल आने दीजिए, क्योंकि हम आगे जा करके इसका इमेज बनाना भी सीखने वाले हैं। तो फिलहाल कोई मसला नहीं है। अभी आपको एक नया तरीका भी बता दिया हूँ कि आप बसाओ का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब इसको न्यू में जाइए यहाँ से, है ना। ओके, बल्कि फाइल में जाके और सेवेस करेंगे। सेवेस करके यहाँ से आप डेस्कटॉप वगैरह पे सेव करना चाहते हैं तो कर लीजिए यहाँ से। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ क्या, एजाज कंप्यूटर, है ना। ओके, और सेंटर, है ना। ओके, तो कुछ भी जो भी आपको लिखना है वो लिख लीजिए और यहाँ पर सेव कर दीजिए। तो ये वाली फाइल मैंने गालिबन डेस्कटॉप पे सेव कर दी, चूंकि मैंने जगह तो देखा ही नहीं कि कहाँ पे किया मैंने, लेकिन गालिबन डेस्कटॉप ही था, है ना। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे अगर आ गया होगा तो ठीक है, ये आ गई फाइल एजाज कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। ओके, और इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं, देख सकते हैं। ये वाली फाइल आप तमाम हजरात को बना के भेजना है, ठीक है ना। ओके, इस तरह से जिस जो जो तालिब इल्म ये बना लेगा तो समझिए कि वो बहुत कुछ सीख चुका है, ठीक है। ओके, तो बना लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। अभी फिलहाल जैसे ये सब देखिए यहाँ से कट रहा है, सब कट रहा है, ये सब सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी धीरे धीरे करके। अभी मैं इतना डीपली नहीं ले जाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सब तो आप लैंड स्पेसिंग वगैरह के जरिए बाद में सब कुछ सही कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अलबत्ता अगर अभी आप इतना बना लें तो ये आपके लिए क्या होगा, काफ़ी होगा, ठीक है ना। ओके, चलिए।